मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आपको अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग 100% काम करता है और आप चीज़ें बहुत तेज़ी से सीखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से सीखता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग एज में होते हैं और जो लैंग्वेज हम अपने घर पे यूज़ कर रहे थे जो होते हैं उसी लैंग्वेज में, जब हम स्कूल जाते हैं उसी लैंग्वेज में जब हमें पढ़ाया जाता है, तो हमारा दिमाग उस भाषा को समझने के लिए ऑलरेडी रेडी होता है और हम ईज़िली टीचर्स के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को कैच कर पाते हैं। इसी रीज़न से हम अपनी मातृभाषा में जब पढ़ाई करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है। परंतु आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, ना ही उनके सीखने में पद्धति में कोई प्रॉब्लम आ रही है। वो भी अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग एज में जाते हैं स्कूलों में तो हो सकता है उनको भाषा सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हो, पर एक बार जब वो सीख जाते हैं तो वो उसको उसी तरह से लेते हैं जैसे हम अपनी मातृभाषा को लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा सिर्फ ये है कि हम किसी भी चीज़ को, हम अपने किसी भी डायरेक्शंस को हम अपने दिमाग के हमारे दिमाग में अच्छी तरह से जाए। शायद यही है शायद यही है ना भाषा, कि कोई भी निर्देश हमारे दिमाग को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल में हो। इससे कोई मतलब शायद नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग को समझ आ जाना चाहिए। तो एक टाइम के बाद वो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वो जब उस भाषा को सीखता है, समझता है, जब उसे ऐसा माहौल मिलता है तो वो अच्छी तरह सीख जाता है और वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा करने लगता है। और हमारे हिंदी के बच्चे हिंदी में अच्छा करने लगते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि कोई हिंदी मीडियम से पढ़ता है या इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, और हमें इस दुविधा में कभी नहीं रहना चाहिए। अब और सबसे एक और बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा स्वीकृति किसी लैंग्वेज की है तो इंग्लिश की है। इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। इंग्लिश पूरे इंडिया में बोली जाती है। इंग्लिश को एलीट क्लास लोगों की बोली मानी जाती है। तो हमें अपने बच्चों को कभी नहीं रोकना चाहिए, और रोक भी कोई नहीं रहा है आजकल। आजकल सभी तो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा रहे हैं, पर इस द्वंद्व में रहते हैं कि हमारे बच्चे अगर, क्योंकि आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए जिस भाषा में आपका बच्चा कंफर्टेबल हो, और इंग्लिश हो, चाहे जापानीज हो, चाहे चीनी हो। अगर वो बच्चा एक बार उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को समझ जाता है तो फिर उसे कहीं दिक्कत नहीं आती है। आप मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैं बिहार से हूँ और मैंने स्टार्टिंग के 3-4 साल तक सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी बोली है। जब मैं 3-4 साल का था तो वहाँ से मेरे पिताजी मुझे बंगाल ले आए। मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, और वहाँ आसपास लोग सारे के सारे हिंदी बोलते थे और मुझे सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी आती थी। स्टार्टिंग में मैं भोजपुरी में बात करता था लोगों से। धीरे धीरे मैं जब उनके साथ घुलने मिलने लगा, फिर मैं इन्हें हिंदी बोलना स्टार्ट किया। मैं स्कूल में भी हिंदी पढ़ता था, स्कूल में भी लोगों से हिंदी में बात करता था, और अधिकांश समय मैं हिंदी में ही बात करने लगा। धीरे धीरे जब मैं अपने घर पे भोजपुरी बोलता था अपने मम्मी से, पापा से, भाइयों से, तो उसमें हिंदी के वर्ड्स आने लगे। मैं भोजपुरी के वर्ड्स भूलने लगा था और हिंदी के वर्ड्स में भोजपुरी में यूज करने लगा। इट मीन्स ये हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हिंदी के साथ बिता रहा था। तो मैं, और ऐसा भी नहीं था कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी, नहीं हुई। मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। आज के टाइम में मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, भोजपुरी सिर्फ नॉमिनल यूज़ करता हूँ, सिर्फ अपने घर पे। उसी तरह इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देख लीजिए। आज के टाइम में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं उनको देखिए, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती हो, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हमें पूरी तरह से इंग्लिश आती हो। इस वजह से हम अपने बच्चों से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। पर वो जब स्टार्टिंग में जाते हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती। धीरे धीरे वो इंग्लिश में इतना रम जाते हैं, इंग्लिश में माहौल मिलता है उनको, इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, इंग्लिश लिखना सीख जाते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं। जब वो लोग अपने घर पे बात करते हैं, क्योंकि आजकल हमारा कल्चर है कि हम अपने घर पे हिंदी बोल रहे हैं, तो जब वो हिंदी में बात करते तो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। इट मीन्स वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारा मदर टंग स्टार्टिंग में क्या था। मायने ये रखता है कि हम किस लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हो
और उनको ऐसा माहौल मिलता है तो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश के साथ हो जाते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि लैंग्वेज क्या थी। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँ कि हाँ, अपनी मातृभाषा को बचानी चाहिए। बहुत सारी भाषाएं होनी चाहिए, अच्छी बात, पर बच्चों के करियर के लिए या फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो, उसके हिसाब से हमें भाषा सीखनी चाहिए। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हमें उसी भाषा में जॉब मिल रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज से हो तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फ्यूचर में। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चले, और ये बिना सोचे चले कि नहीं, अगर मातृभाषा के साथ नहीं जाएंगे तो हमें सीखने में प्रॉब्लम होता है। ये बस वैसी बात है, कहने वाली बात है। मुझे नहीं लगता, आप किसी को भी उठा कर देख लीजिए, किसी भी बच्चे को उठा कर देख लीजिए, अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गया तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं फिर कहूँगा, भाषा सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है ताकि दिमाग तक निर्देश पहुँच सके, अच्छे से पहुँच सके। अगर आपका दिमाग किसी और लैंग्वेज में निर्देश उसी तरह प्राप्त कर पा रहा है जिस तरह से आपकी मातृभाषा में, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।